Hello students, my name is Anam. Welcome to PhD Jobs and Admission. So students, in this video we'll discuss fundamental and applied research in detail for AMU, Jamia and DU PhD entrance exam. So students, this is our second lecture on research methodology. So students, जैसे कि आपको पता है, your paper it will be divided into two sections, section A and section B. जो आपका सेक्शन ए होगा इट विल बी बेस्ड ऑन रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड सेक्शन बी इट विल बी बेस्ड ऑन योर स्पेसिफिक सब्जेक्ट. So students, for your preparation and for PhD exam 2022 हमारे चैनल ने आपके लिए रिसर्च मेथोडोलॉजी का कंप्लीट कोर्स लॉन्च किया है, जिसमें आपको फुल सिलेबस वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करेंगे, फुल सिलेबस नोट्स एंड 10 फुल सिलेबस टेस्ट सीरीज ओनली फॉर ₹499. सो स्टूडेंट्स, जब आप ये टेस्ट सीरीज सॉल्व करोगे इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर योर प्रिपरेशन. आपका 50% प्रिपरेशन थ्रू दिस टेस्ट सीरीज होगा. सो ये बैच ज्वाइन करने के लिए you can contact us on this WhatsApp number and let's begin with the video. So students, these are the types of research. In this lecture series, we'll cover these 10 types of research. Okay. So in this video, we'll cover only first two type of research, that is fundamental research and applied research. Okay. Next. So again, in this video, we'll cover the following two types of research: fundamental research and applied research in detail with definition, characteristics, examples and benefits. Okay, and uske baad we will see the main differences between fundamental and applied research. Okay, so let's see first what is fundamental research. So fundamental research is also known as pure research or basic research. Okay, तो फंडामेंटल रिसर्च को हम प्योर रिसर्च या बेसिक रिसर्च भी कहते हैं. ओके, नेक्स्ट डेफिनेशन. व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फंडामेंटल रिसर्च? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. Okay, so it is undertaken for the sake of knowledge without any intention to apply it in practice. Okay, so students, here fundamental research का main aim क्या होता है? To gain the knowledge, to gain information या फिर नॉलेज बढ़ाने के लिए जो रिसर्च की जाती है, दैट इज नोन एज फंडामेंटल रिसर्च. ना कि इस रिसर्च का इंटेंशन ये होता है कि हमारे पास जो भी इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है उसको हम प्रैक्टिकली अप्लाई करें. ओके, बस ये रिसर्च का मेन मोटिव, मेन एम ये होता है कि फॉर द सेक ऑफ नॉलेज या फिर नॉलेज को इंक्रीज करने के लिए. ओके, जैसे बेस्ट एग्जाम्पल इज न्यूटन्स रिसर्च. ओके, न्यूटन रिसर्च क्या थी? जैसे न्यूटन ने देखा कि एप्पल नीचे की तरफ गिर रहा है. सो एप्पल नीचे की तरफ क्यों गिर रहा है, ऊपर की तरफ क्यों नहीं गिर रहा है? सो न्यूटन वाज क्यूरियस टू फाइंड आउट दी व्हाई द एप्पल इज फॉलिंग डाउन. ओके, एप्पल नीचे क्यों गिर रहा था? यहाँ पर न्यूटन क्यूरियस थे, उनको फाइंड करना था, उनकी नॉलेज को इंक्रीज करना था, नॉलेज ऑफ एरिया को इंक्रीज करने के लिए रिसर्च की उन्होंने, ना कि उनका ये इंटेंशन नहीं था कि कोई प्रॉब्लम का सोल्यूशन कैसे निकाले. ओके, बट सिंपल रीजन ये था कि यहाँ पर वो क्यूरियस थे, उनको जानना था और उनका नॉलेज इंक्रीज करना था. ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज this research helps in developing theories by discovering broad generalization and principle. Okay, सो ये रिसर्च थियोरीज को डेवलप करने के लिए की जाती है, थियोरीज को मेक करने के लिए, जैसे हमने नॉलेज गैदर किया. सो ये रिसर्च थियोरीज को डेवलप करने के लिए, हमारा एरिया ऑफ नॉलेज को इन्हांस करने के लिए, एरिया ऑफ नॉलेज को इंक्रीज करने के लिए ये रिसर्च की जाती है किसी भी जनरल फील्ड में, किसी भी जनरल एरिया में. ओके, सो यहाँ पर सिर्फ नॉलेज देने के लिए, थ्योरी देने के लिए, प्रिंसिपल बनाने के लिए जो रिसर्च की जाती है, दैट इज नोन एज फंडामेंटल रिसर्च. ओके, लेट्स सी नेक्स्ट पॉइंट. It is organized through different procedures of research like sampling, hypothesizing, facts, etc. Okay, or it can experiment in psychological laboratories. Okay, so ये जो रिसर्च है, लाइक आप सैम्पल करके रिसर्च कर सकते हो,
कोई हाइपोथेसिस है, उसको टेस्ट किया आपने, सो आपको कोई इंफॉर्मेशन मिल गई, आपने ये रिसर्च की है ताकि आपकी नॉलेज इन्हांस हो सके, आपका एरिया ऑफ नॉलेज इंक्रीज हो सके, आपकी नॉलेज बढ़ जाए। ओके, एंड ये रिसर्च को हम लैब्स में भी परफॉर्म कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पर सैम्पलिंग मीन्स कि आप एक लार्ज पॉपुलेशन से कुछ सैंपल लिया आपने और उस पर स्टडी किया ताकि आपने एरिया ऑफ नॉलेज इंक्रीज किया, आपने कुछ नॉलेज दी, आपने थ्योरी दी। ओके, नेक्स्ट इज हाइपोथेसिस मीन्स टू प्रिडिक्ट। ओके, प्रिडिक्शन करने के लिए, प्रिडिक्शन दैट विल बी टेस्टेड बाय रिसर्च। ओके, बस यहाँ हम हाइपोथेसिस डेवलप करें और उसको टेस्ट करें, ना कि उसका प्रॉब्लम का सल्यूशन हम फाइंड करें। ओके, बस यहाँ पर हम हाइपोथेसिस डेवलप करते हैं और उसको टेस्ट करें। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, रिसर्च कंसर्निंग सम नेचुरल फिनोमिनन और रिलेटिंग टू प्योर मैथमेटिक्स, research studies concerning human behavior carried on with a view to making generalization about human behavior are the example of fundamental research. Okay, so ये research किसी पर भी हो सकती है, किसी भी, जैसे हमने अभी देखा था जनरल एरिया, जनरल फील्ड, किसी पर भी हो सकती है, जैसे ह्यूमन बिहेवियर और नेचुरल फिनोमिनन, मैथमेटिक्स, किसी पर भी हो सकती है। सो हियर मैथमेटिक्स और मैथमेटिकल रिसर्च इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैथमेटिकल रिसर्च पर एक क्वेश्चन आया था प्रीवियस ईयर में, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो स्टूडेंट्स प्लीज write it down. The highlighted words are again very important. So पर फंडामेंटल रिसर्च हम किसी भी जनरल एरिया में कर सकते हैं, जैसे ह्यूमन बिहेवियर, नेचुरल फिनोमिनन, मैथमेटिक्स पर भी हो सकती है। सो रिसर्च में, इस रिसर्च में हम क्या कर रहे हैं, नॉलेज लेने के लिए हम ये रिसर्च कर रहे हैं। ये रिसर्च की जाती है नॉलेज लेने के लिए और फॉर द सेक ऑफ नॉलेज। ओके, नेक्स्ट इज used when developing theories, generalizations and principle. Okay, so fundamental research का use क्यों होता है, ताकि हम theories को develop कर सके और principles को बनाने के लिए fundamental research की जाती है। ओके, और फंडामेंटल रिसर्च के मेथड्स क्या होते हैं, हम क्या मेथड्स फॉलो करते हैं, फर्स्ट इज सैम्पलिंग, देन जनरलाइजिंग एंड लैबोरेटरीज। ओके, सो हम क्या करते हैं, कौन से मेथड से हम फंडामेंटल रिसर्च को परफॉर्म करते हैं, फर्स्ट इज सैम्पलिंग। सैम्पलिंग मीन्स, जैसा हमने अभी देखा, सैम्पलिंग मीन्स एक लार्ज पॉपुलेशन से आपने कुछ सैंपल उठाया और उस पर आपने रिसर्च की और अपना नॉलेज और अपना एरिया ऑफ नॉलेज को आपने इंक्रीज किया। देन आप ये जो फंडामेंटल रिसर्च होती है आप लेबोरेटरीज में भी परफॉर्म करते हो थ्रू द एक्सपेरिमेंट्स। ओके, सो लेट्स सी दी सम एग्जांपल ऑफ फंडामेंटल रिसर्च. So first example is a study looking at how alcohol consumption impacts the brain. Okay, so here what is given to us कि हम यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं कि अल्कोहल कंजम्पशन का इम्पैक्ट क्या होता है ब्रेन पर। ओके, जो पीपल अल्कोहल कंज्यूम करते हैं सो उनका इम्पैक्ट क्या होता है ब्रेन पर, ये स्टडी करते हैं हम। ओके, ना कि इस प्रॉब्लम का हम सोल्यूशन निकाल रहे हैं, बस यहाँ पर हम स्टडी कर रहे हैं फॉर द सेक ऑफ नॉलेज। वैसे ही सेकेंड एग्जाम्पल, स्टडी टू डिस्कवर द कंपोनेंट्स मेकिंग अप ह्यूमन डीएनए। ओके, सो यहाँ पर अगेन हम स्टडी कर रहे हैं टू डिस्कवर मीन्स टू फॉर द इन्वेंशन। ओके, इन्वेंट करना, कुछ न्यू इन्वेंट करना। ओके, सो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, डिस्कवर कर रहे हैं कि ह्यूमन डीएनए के लिए कौन से कंपोनेंट यूज करते हैं। सो इस पर स्टडी की जा रही है। नेक्स्ट इज अ स्टडी एक्सेसिंग वेदर स्ट्रेस लेवल मेक पीपल मोर एग्रेसिव। ओके, तो अगेन स्टडी हो रही है कि स्ट्रेस लेवल जो होता है पीपल में कैसे एग्रेशन को बढ़ाता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज अ स्टडी टू डेवलप न्यू मैथमेटिकल फॉर्मूले। ओके, सो यहाँ पर क्या हो रहा है, हम डेवलप कर रहे हैं, हम स्टडी कर रहे हैं कि हम न्यू मैथमेटिकल फॉर्मूला कैसे बना सकते हैं। ओके, सो हमको क्या करना है, द नेम इटसेल्फ टेल अस फंडामेंटल रिसर्च मीन्स दैट इज ऑल्सो नोन एज बेसिक रिसर्च। दैट मीन्स हम क्या करेंगे, उसको बेसिक से स्टडी करेंगे। सो हमको मैथमेटिकल फॉर्मूला कुछ डेवलप करना है तो हम उसका कॉन्सेप्ट बेसिक से स्टडी करेंगे, उसके बारे में हम और जानेंगे, उसके बारे में क्यूरियस होंगे। ओके, ताकि हमारा एरिया ऑफ नॉलेज इंक्रीज
तो फंडामेंटल रिसर्च में स्टूडेंट्स वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हम ये देखते हैं, हाउ, व्हाट एंड व्हाई. ओके, हाउ, व्हाट एंड व्हाई. ओके, तो यहाँ पर हम देखते हैं क्यों ये चीज हो रही है, क्या हो रही है और कैसे हो रही है. इन डेप्थ हम चीजों को जानते हैं, हम उसके बारे में जानना चाहते हैं, सेक ऑफ नॉलेज. ओके, नेक्स्ट. So students, these are the benefits of fundamental research. So what is the first point? Understanding living system and living process. Okay, so fundamental research क्या understanding करवाती है of living system and living process. So students, ये क्या है, एक general नॉलेज को इंक्रीज करती है, नॉलेज ऑफ एरिया को इंक्रीज करती है, और ये जनरल नॉलेज है, एक स्पेसिफिक नॉलेज नहीं है. सो फंडामेंटल रिसर्च में हम एक जनरल नॉलेज को इंक्रीज करते हैं. नेक्स्ट पॉइंट इज, सो फंडामेंटल रिसर्च में जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है, उस इंफॉर्मेशन का जो भी हमारे पास प्रिंसिपल प्रेजेंट है, अगर फ्यूचर में सोसाइटी में अगर कोई इशू अराइज होता है तो हम उसको इजीली टैकल कर सकते हैं. ओके, नेक्स्ट इज, सो फंडामेंटल रिसर्च मेडिकल फील्ड को, एडवांस मेडिकल फील्ड को इम्प्रूव करने में कैसे हेल्प करता है. जैसे फॉर एग्जांपल, अगर कोई वैक्सीन है और कोई दूसरी वैक्सीन हमको बनानी है, तो उसी वैक्सीन के कंपोनेंट्स, उसी वैक्सीन का कुछ केमिकल फॉर्मूला हम दूसरे वैक्सीन बनाने में यूज कर सकते हैं. एंड नॉट ओनली फॉर मेडिकल एडवांसेस, इट विल ऑल्सो हेल्प इन इंजीनियरिंग एडवांसेस एंड अदर फील्ड्स. नेक्स्ट इज प्रोवाइडिंग अ फाउंडेशन फॉर अप्लाइड रिसर्च. ओके, सो फंडामेंटल रिसर्च फाउंडेशन प्रोवाइड करता है फॉर अप्लाइड रिसर्च. ओके, so students, as I told you, we'll also see the second type of research, that is applied research. Okay, so applied research is also known as decisional research. Okay, applied research को हम decisional research भी कहते हैं, because कोई भी problem को tackle करने के लिए हम decision लेते हैं, that's why it is known as decisional research. Okay, जैसे if a company wants to increase its profit, then what decision they should make? That is known as applied research. Okay, next is, this is a definition of a applied research. In applied research में जो भी हम fundamental research में theories और principle या फिर concept या law जो भी हम develop करते हैं, उसी प्रिंसिपल, थियोरी, कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम का सोल्यूशन हम फाइंड करते हैं या फिर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं. दिस इज नोन एज अप्लाइड रिसर्च. ओके, जैसे हाउ टू डिक्रीज द पॉवर्टी इन द सोसाइटी. ओके, हाउ टू डेवलप अ वैक्सीन. नेक्स्ट, हाउ टू इंक्रीज द लाइफ स्पैन ऑफ टायर्स. Okay, these are the problems, और applied research deal करता है इन सारी problems से. Okay, next point is undertaken to solve a problem. Okay, so here applied research क्या करता है, एक specific problem को solve करता है. Okay, applied research एक specific problem को solve करता है. जैसे हमने यहाँ पर अभी एग्जाम्पल देखा अप्लाइड रिसर्च में, जो हम प्रॉब्लम्स को टैकल कर सकते हैं, हाउ टू डिक्रीज द पॉवर्टी, हाउ टू डेवलप अ वैक्सीन, और हाउ टू इंक्रीज द लाइफ स्पैन ऑफ टायर्स. ओके, दीज आर दी स्पेसिफिक प्रॉब्लम. सो अप्लाइड रिसर्च में हम जनरल प्रॉब्लम्स को टैकल नहीं करते, बस स्पेसिफिक प्रॉब्लम को टैकल करते हैं. नेक्स्ट, सो स्टूडेंट्स, अप्लाइड रिसर्च का एम क्या है, कोई भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन फाइंड करना बाय फेसिंग अ सोसाइटी और एन इंडस्ट्रियल और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. जैसे बेस्ट एग्जांपल इज, कोई भी बिजनेस में प्रॉफिट इंक्रीज करना. अगर कोई भी बिजनेस में प्रॉफिट इंक्रीज करना है, टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम विल फॉलो अप्लाइड रिसर्च. ओके, या फिर कोई भी कंपनी को अगर एक कोई न्यू ब्रांच ओपन करना है, अगेन टू टैकल दिस प्रॉब्लम विल यूज अप्लाइड रिसर्च. ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज, और नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज, अप्लाइड रिसर्च हम क्यों यूज करते हैं, ताकि प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सके ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड, ना कि हमारे एरिया ऑफ नॉलेज को हम इंक्रीज कर सकते. सो अप्लाइड रिसर्च में हम सिर्फ और सिर्फ
प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, ना कि हमारा नॉलेज ऑफ एरिया इंक्रीज करने के लिए। सो स्टूडेंट्स रिमेंबर, नॉलेज ऑफ एरिया इंक्रीज करने के लिए हम कौन सी रिसर्च फॉलो करते हैं और कौन सी रिसर्च करते हैं? फंडामेंटल रिसर्च। ओके, नेक्स्ट, so here are the examples of applied research. So first example is सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में जो फ्रॉड हो रहे हैं उनको कैसे डिक्रीज किया जाए। ओके, टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम अगेन विल फॉलो अप्लाइड रिसर्च। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज कार के जो टायर्स होते हैं, कार के टायर्स में लाइफ स्पैन को कैसे इंक्रीज किया जाए। अगेन दिस इज स्पेसिफिक प्रॉब्लम। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज लिमिटेड बजट में हम डिलीशियस मील्स कैसे कुक कर सके। For overcome this problem, again we'll follow applied research. Next example is to treat patient with cancer. Okay, patients को treat करना with cancer disease. Okay, so again this is specific problem और इस प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए हम अप्लाइड रिसर्च यूज करेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज एंड लास्ट एग्जाम्पल इज कोई भी कंपनी की प्रॉफिट को इंक्रीज करने के लिए अगेन विल फॉलो for overcome this problem, to deal this problem we'll use applied research. Okay, so students remember these are the some important examples of applied research. Moving on to the benefits, these are the benefits of applied research. So first benefit is कि हम बिजनेस में मनी को कैसे सेव कर सकते हैं by applying better decision. Okay, next benefit is designing new products and services. Okay, सो जैसे बेस्ट एग्जाम्पल इज जैसे हमने फंडामेंटल रिसर्च में जो भी हमने हमारी थियोरीज थी, कॉन्सेप्ट था, उसी का यूज कर हम अप्लाइड रिसर्च में वो इंफॉर्मेशन अप्लाई करते हैं और कुछ न्यू प्रोडक्ट्स बनाते हैं। जैसे बेस्ट एग्जाम्पल इज कंप्यूटर का यूज करते हुए हमने लैपटॉप बनाया। मीन्स कंप्यूटर एंड लैपटॉप दोनों का वर्किंग सेम ही है, बट कंप्यूटर के हेल्प से हमने लैपटॉप बनाया, बस डिजाइन चेंज किया। ओके, दैट इज कॉल्ड डिजाइनिंग न्यू प्रोडक्ट। नेक्स्ट, ओके, अप्लाइड रिसर्च में हम एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। जैसे हमने देखा था टायर्स का लाइफ स्पैन कैसे बढ़ा सकते हैं, कोई भी कंपनी है, कंपनी का प्रॉफिट कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, और सोसाइटी में पॉवर्टी को कैसे डिक्रीज करना है। दिस आर दी स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स एंड दिस आर दी बेनिफिट्स ऑफ अप्लाइड रिसर्च. Next, before ending the lecture, we'll see the differences between fundamental and applied research. Okay, so these are the main differences between fundamental and applied research. So first difference is curiosity driven and solution driven. Okay, so fundamental research में हम क्यूरियोसिटी रहती है कि नॉलेज हम कैसे इंक्रीज करें, नॉलेज को कैसे बढ़ाए। जैसे बेस्ट एग्जांपल हमने देखा न्यूटन्स लॉ, न्यूटन्स को बस क्यूरियोसिटी थी, जानना था, नॉलेज को इंक्रीज करना था कि वो एप्पल नीचे की तरफ ही क्यों गिरा है। एंड अप्लाइड रिसर्च में हम सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। सो अप्लाइड रिसर्च में न्यूटन ने जो थ्योरी डेवलप करी थी फंडामेंटल रिसर्च में, उसी को प्रैक्टिकली अप्लाई करके उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन फाइंड आउट किया था। दैट इज व्हाई अप्लाइड रिसर्च में हम सोल्यूशन को फाइंड करते, कोई भी स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट डिफरेंस इज फंडामेंटल रिसर्च थियोरेटिकल। इन फंडामेंटल रिसर्च थियोरेटिकल, सो फंडामेंटल रिसर्च में हम थियोरीज, प्रिंसिपल एंड लॉज डेवलप करते हैं, वेराज अप्लाइड रिसर्च में हम प्रैक्टिकल, वो जो भी थियोरी है हमने जो फंडामेंटल थियोरी में मेक की, उसी फंडामेंटल थियोरी को यूज करते हुए उसका प्रैक्टिकली उसको अप्लाई करते हैं, उस इंफॉर्मेशन को, उस थियोरीज को। नेक्स्ट डिफरेंस इज इन फंडामेंटल रिसर्च यूनिवर्सल स्कोप। ओके, सो फंडामेंटल रिसर्च में हम यूनिवर्सली किसी भी चीज में या फिर किसी भी फील्ड में हम उसको स्टडी करते हैं, हम उसमें अपनी नॉलेज को इंक्रीज करते हैं। जैसे बेस्ट एग्जांपल इज again we'll take Newton's law, it is universally applicable. Okay, वैसे ही specific scope in applied research will follow specific scope. So applied research में एक specific problem का हमको solution मिलता है, जबकि फंडामेंटल रिसर्च में हम जनरलाइजेशन करते हैं, जनरल फील्ड में या फिर जनरली
उसमें हम नॉलेज अपना इंक्रीज करते हैं। नेक्स्ट इज फंडामेंटल रिसर्च इंफॉर्मेशनल। फंडामेंटल रिसर्च में हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, डेटा कलेक्ट करते हैं, वेराज अप्लाइड रिसर्च में हम कमर्शियल गेन कर सकते हैं। जैसे बेस्ट एग्जांपल इज कोई बिजनेस है, बिजनेस के प्रॉफिट को कैसे इंक्रीज करें, हियर गेन मीन्स प्रॉफिट। ओके, सो बिजनेस के प्रॉफिट को कैसे इंक्रीज करें, टू टैकल दिस प्रॉब्लम विल फॉलो अप्लाइड रिसर्च। ओके, so student, this is all about fundamental and applied research. I hope your doubt will clear after watching this video. Now we'll see the other types of research in tomorrow's lecture, and thank you for watching this video. Please like, comment, share and subscribe our channel PhD Jobs and Admission.